आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक जो बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर में है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉजिस्टिक और फंडामेंटल ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या कहता है? लॉजिस्टिक जो है वो ग्रीक वर्ड से आया लॉजिस्टिकोस, KOS, लॉजिस्टिकोस का, ठीक है। और लैटिन वर्ड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक का मतलब है साइंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑफिशियल यूज आफ्टर वर्ल्ड वार टू, ठीक है। वॉट डज द लॉजिस्टिक मीन? लॉजिस्टिक का मतलब होता है कंप्यूटर या कंप्यूटिंग या कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। ऑफिशियली यूज इसका कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। सेंचुरी 17 में आर्मी ऑफिसर्स के लिए, जो फ्रेंच में लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वार का, उसके लिए किया गया। देन द डेफिनेशन कम्स, वॉट डज द लॉजिस्टिक मीन्स? लॉजिस्टिक मीन्स लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, implementing and controlling of the raw material and the flow of finished goods from the point of origin to the point of consumption. पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर के कंज्यूम करने तक के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक्स। और ये किस चीज़ पर काम करता है? प्रॉफिट के नीड पर। इसको नीड होता है किसका? प्रॉफिट का, तभी ये काम करता है। विदाउट नीड कोई भी वर्क किया नहीं जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला काम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। आपको ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आप कोई काम करो वो बिना मतलब का कोई काम करो। जैसे अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एंड द प्रोडक्शन विल बी सेटिस्फाइज द कस्टमर्स एज सोन एज, so you earn the profit, and whenever you earn the profit, the goodwill of your प्रोडक्शन हाउस, ऑफ योर कस्टमर, ये सब भी बढ़ता रहेगा। सो मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, इसका क्या है कि मैक्सिमम कस्टमर्स का सर्विस देना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी जो सामान को बनाने से सामान को पहुंचाने तक का जो भी कॉस्ट आता है, खर्च आता है, उसको हम लोग मिनिमाइज़ करें, कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। देन अगर मैक्सिमम कस्टमर सर्विस रहेगा और मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो डिज़ायर्ड लेवल पर कस्टमर सर्विस होगा। कस्टमर सर्विस कैसे होगा? जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फेक्शन जब ज़्यादा होगा कस्टमर का, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, एंड द प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी बढ़ता रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स के भी दो पार्ट होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में जो इंटरनल सारे मैन्युफैक्चरिंग हाउस के देखते हैं उद्देश्य क्या रहता है, जैसे कैपिटल कम लगना, कॉस्ट कम लगना और सर्विस में इम्प्रूवमेंट लाना। देन स्पेसिफिक में 7 आर्स होते हैं, राइट टू प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट होता है, राइट कस्टमर होता है, राइट डॉक्यूमेंट होता है, राइट क्वालिटी पे रहे, राइट टाइम पर आए, एंड द राइट प्लेस पर एट द राइट कॉस्ट पर आए, ठीक है। 7 आर्स यही है जो लॉजिस्टिक पर फंक्शन करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक? मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंपनी टिल दे रीच द एंड ऑफ द यूज़र, कि मतलब देखो मैन्युफैक्चरिंग से वो गया, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी एंड यूज़र के कंज्यूमर तक, यानी कंज्यूमर तक जो भी पहुंचता है, ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग हाउस। मैन्युफैक्चरिंग हाउस से लेकर कस्टमर, कस्टमर उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद जो भी वो सेटिस्फेक्शन अर्न करेगा, उसको फंक्शन को क्या कहते हैं? हम लोग लॉजिस्टिक का फंक्शन करते हैं उसी प्रोसेस को। और जब ये कस्टमर को सेटिस्फाई हो जाएगा तो जो भी वो अर्न करेगा, क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट मार्जिन अर्न करेगा। तो वो क्या लाएगा कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग हाउस में? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी सप्लाई चेन में, क्योंकि उसमें कुछ भी लैक नहीं कर रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। मीन्स डिमांड भी अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा हो रहा है, एंड द कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है। लॉजिस्टिक मीन्स, हमारे एक लॉजिस्ट्रियन है जिनका नाम है मार्टिन क्रिस्टोफर। उन्होंने ये कहा कि लॉजिस्टिक बस सामान को बनाना और कस्टमर तक पहुंचाना ये काम नहीं है लॉजिस्टिक का, लॉजिस्ट्रियन का। उन्होंने कहा लॉजिस्टिक मिक्स में बहुत कुछ आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो को सबसे पहला नाम है इंफॉर्मेशन फ्लो में, इसका शॉर्टकट मैंने निकाला RCPC। RC यानी RCPC किस चीज़ पर बेस्ड है? ऑर्डर पर। ऑर्डर का पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर ऑर्डर का चेकिंग होता है, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ ऑर्डर, जैसे हम लोग कहीं भी एडमिशन लेते हैं, कॉलेज, स्कूल और एनीवेयर एल्स, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑर्डर की, मीन्स फॉर्म, ऑर्डर को हम लोग फॉर्म मान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर से चेक किया गया कि डिटेलिंग जो है वो सही है कि नहीं, फिर उसको प्रोसेस पर दिया गया कि हाँ एडमिशन हो रहा है, अब आगे के प्रोसीजर्स कर सकते हैं।
फिर कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चे के नाम से, उसके एज से, क्लासेस से, समेशन से, इन सब से सारी चीज़ होते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है RCPC। देन द वेयर हाउस कम्स। वेयर हाउस में जब आप देखते हैं कौन से सामान ख़राब है, अ टाइप ऑफ फैसिलिटी अवेल्ड, मटेरियल का वैल्यू क्या है, एबिलिटी ऑफ पेरिस, जो भी सामान आपके पास अच्छा है वो देखते हैं, मटेरियल का स्टोरेज कहाँ कहाँ है, मटेरियल को हैंडल कैसे करना है, साइट सिलेक्शन और नेटवर्क प्लानिंग। साइट सिलेक्शन और नेटवर्क प्लानिंग वेयर हाउस का ये कहता है, ना मार्केट से आपका वेयर हाउस दूर हो गोदाम, ना ही दूर हो ना ज़्यादा पास हो, ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम लगे, और सही टाइम पर रहने पर ना गुड्स का सरप्लस हो ना ही कम पड़े। ठीक है, इसीलिए जो भी वेयर हाउस है उसे ऐसी जगह हम लोग साइट सिलेक्शन प्लानिंग किया जाए ताकि वो मार्केट प्लेस से ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास हो। ठीक है, ऑर्डर की पैकिंग और फिलिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और डिस्पैच डॉक्यूमेंट, जो जब हम लोग डॉक्यूमेंट रखते हैं, कहाँ का डॉक्यूमेंट यहाँ का बताया जा रहा है, ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर हम लोगों ने ऑर्डर किया है कस्टमर के थ्रू आया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ क्वालिटी इसका कहाँ से है और ये कहाँ से बनकर आया है, कहाँ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में होता है कि सबसे पहले तुम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो कि किस हिसाब से जस्ट इन टाइम फैक्टर पे हो। जस्ट इन टाइम फैक्टर पे यानी मटेरियल का रिक्वायरमेंट प्लानिंग अच्छा से हो, कि मतलब जैसे ही डिमांड आए तुरंत हम लोग उस ऑर्डर को डिस्प्लेस्ड कर दिए, डिस्प्लेस यानी उसको मार्केट प्लेस पर भेज दिए। ठीक है, इन्वेंट्री का डिसीजन CS2 की उस पर हो। ठीक है, कि मतलब इन्वेंट्री का लेवल डिसीजन जो है वो सप्लाई चेन पर, सर्विस पर हो, कि जैसे ही तुम्हारे ऑर्डर्स आए तो ना ही सरप्लस हो ना ही वो कम पड़े। ठीक है, ना ही ज़्यादा हो ना ही कम पड़े। पैकेजिंग में आता है कि आप पैकेजिंग में ये देखते हो कि हैंडल ऐसा, ऑर्डर को ऐसे हैंडल करें ना ही वो डैमेज हो ना ही वो डिस्पैच्ड हो। डिस्पैच्ड यानी मान लो हैंडल करते टाइम कई बार क्या होता है कि उस पर सही इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, लाइक अ रेफ्रिजरेटर पे नहीं, क्या कहते हैं इसको, फ्रिज पर ऐसे जब भी उसकी पैकिंग आती है तो ऐसे ऐसे ब्रोकन लाइन होता है, दिस इज़ फॉर द केयर विथ हैंडल। ठीक है, केयर विथ हैंडल इसलिए कहा जाता है, ये टूट सकता है, हैंडल विथ केयर, केयर विथ हैंडल जो भी होता है। ठीक है, पैकेजिंग में फॉर हैंडलिंग होता है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे सबको बताना है कि हाँ इसको ऐसे लेकर जाना है, ये सामान शीशे का है, ये टूट सकता है। एंड द इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन अगर बड़ी चीज़ें हैं तो वो रेलवे लाइन से जाएगी, छोटी चीज़ें हैं तो वो भाई ट्रक, इन सब से जा सकती है। देन ट्रांसपोर्टेशन में आपका 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेलवे, वाटरवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस एंड द एयरवेज। ठीक है, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए, डिपेंडेबिलिटी, डिपेंड किस पर रहेगा, अवेलेबिलिटी, क्या चीज़ अवेलेबल है जल्दी, कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना सामान वो लोड कर सकता है, रूट प्लानिंग, हम ऐसे रास्ते से जाएं ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग कस्टमर को उनकी डिलीवरी भी पहुंचा सके और उनको सेटिस्फाई भी कर सके। और रिवर्स लॉजिस्टिक भी ना, रिवर्स लॉजिस्टिक में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। रिवर्स लॉजिस्टिक मीन्स ऐसा कोई ऑर्डर जो कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है क्योंकि वो डैमेज है या फिर ख़राब है, तो आप उसे, लॉजिस्टियन का काम होता है कि उस सामान को, ऑर्डर को अपना लेना और उसे रिसाइकिल करना या रीयूज़ करना या उसको फुल्ली डैमेज करना, डिस्पोज करना, ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। देन आता है की फंक्शन। की फंक्शन को याद करने के लिए मैंने एक वो किया, WILT यानी वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड दी T मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, WILT। ठीक है, की फंक्शन है। एंसिलरी फंक्शन में क्या आता है कि CCSPD, ये कौन सा फंक्शन है, एंसिलरी फंक्शन है। एंसिलरी फंक्शन में CCSPD का क्या है, कस्टमर सर्विस, कोऑर्डिनेशन, सपोर्टिंग प्रोडक्शन, देन प्रोटेक्टिंग एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग बस लिख सकते हो, D यानी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, की फंक्शन को याद करने, WILT, वेयर हाउस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द ट्रांसपोर्टेशन। CCSPD का क्या है, सबसे पहले कस्टमर सर्विस, कोऑर्डिनेशन, सपोर्टिव सिस्टम या प्रोडक्शन, P यानी पैकेजिंग, D यानी डॉक्यूमेंटेशन। लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, आप खुद ही एक लॉजिस्टियन होकर सोचो कि आपके पास सामान है तो आपको क्या क्या ज़रूरत है। लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहला आता है वेयर हाउस। जब आपके पास सामान है तो आप उसको कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में। वेयर हाउस में रखने के बाद आप क्या करोगे, मटेरियल को हैंडल कैसे करना है वो देखोगे। फिर परचेज़ करोगे, परचेज़ किए आप उसको पैकेज करोगे, पैकेजिंग में देखोगे
प्लांट एंड वेयर हाउस साइट सिलेक्शन देखोगे ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। देन रिटर्न गुड्स हैंडलिंग, स्क्रैप डिस्पोजल जिसको हम लोग रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं, डिस्पोजल के लिए। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन उसका कितना कॉस्ट आ रहा है, प्रोडक्शन कैसे करें ताकि कॉस्ट कम है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट सेविंग एंड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट को सेव कैसे करें और प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे करें, ठीक है। कनेक्शन सिस्टम क्या क्या है, सबसे पहला मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, एमजीटी मीन्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्लानिंग सिस्टम आपका बेस्टेस्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा आता है शॉप फ्लोर प्रोडक्शन सिस्टम। शॉप फ्लोर प्रोडक्शन सिस्टम यानी मान लो आप कोई भी मूर्ति देखते हो तो वो आपको पसंद आई, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो, हाउ इट इज़, इसके टाइम ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज़ इट्स कंडीशन, क्वालिटी कैसा है, ये सब आप देखते हो, ठीक है। असेंबलिंग सिस्टम देखो, असेंबलिंग सिस्टम यानी मान लो आप उसको खरीद रहे हो, असेंबलिंग कैसे करोगे उसको ताकि वो टूटे नहीं। सबसे पहले मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्लानिंग अच्छा होगा। देन शॉप फ्लोर सिस्टम, देन क्या आता है, थर्ड इज असेंबलिंग सिस्टम। आप देखोगे असेंबलिंग सिस्टम यानी फिनिश गुड्स कितना है उसको देखो, फिनिश गुड्स इंस्पेक्शन यानी फिनिश गुड्स को फाइनली उसको एकदम प्रिपरेट करना। फिर आता है पैकेजिंग सिस्टम, फिनिश गुड्स हो गया तो पैकेजिंग कैसे करोगे तुम। पैकेजिंग सिस्टम के बाद आता है मटेरियल हैंडलिंग, एमएच मटेरियल हैंडलिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखो सामान तुम खरीदे, उसकी क्वालिटी चेक की, अपने वेयर हाउस में उसे लगाए, उसको और अच्छे से तुम उसको कंप्लीशन दे दिए, मतलब कंप्लीट उसको फिनिश गुड्स बना दिए। फिर उसको तुम पैकेज किए, मटेरियल हैंडलिंग करने को दिए कि भैया तुम ये सामान उठाओ और उसको जिस भी गाड़ी से जाएगा उसमें उसको लोड करो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने के बाद मार्केटिंग सिस्टम को तुम जानोगे, मार्केटिंग सिस्टम कैसा है, मार्केट कहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है, फिर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी ये हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉस्ट को सेव करा, ठीक है, कॉस्ट को यानी कम किया और प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया कैसे। मैनेजमेंट एंड प्लानिंग सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, शॉप फ्लोर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, फिनिश गुड्स इंस्पेक्शन सिस्टम बढ़िया होगा तो आप असेंबलिंग सिस्टम अच्छा करोगे, असेंबलिंग सिस्टम होगा तो फिनिश गुड्स को तुम अच्छे से असेंबल करोगे। देन पैकेजिंग सिस्टम अच्छा होगा, पैकेजिंग सिस्टम अच्छा होगा, पैकेज कर लिए कोई एज इन शादी में देखो, पहले तुम प्लानिंग बनाओगे कि हाँ ये दिया जाएगा, फिर तुम दुकान पे गए उसे देखे, शॉप फ्लोर उसको देखे तुम कैसा है ये, उसे देखने के बाद फिर तुम असेंबल किए ये चीज़ें हैं और इसमें से बेस्टेस्ट कौन सा है वो लेंगे। उसे लेने के बाद तुम एक दूसरे से मैच किए, उसे फिनिश बनाए, फिनिश यानी उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिए कि हाँ ये सामान था, उसे असेंबल किए, उसे फिनिश गुड्स बनाए, फिर उसकी पैकेजिंग करवाते हो, फिर मटेरियल हैंडलिंग ऐसे देते हो कि भैया ये फाइनल है, मटेरियल हैंडलिंग करो और इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डालो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देने के बाद मार्केट सिस्टम पे जाते हो यानी आपका हॉल, मैरिज हॉल पे गए, मार्केटिंग सिस्टम हो गया। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मान सकते दूल्हा दुल्हन को दे दिए। फिर आते हैं कॉस्ट सेविंग एस्पेक्ट्स, कॉस्ट को सेव करने का एस्पेक्ट्स क्या क्या है। कॉस्ट को सेव करने का एस्पेक्ट्स ये क्या है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर क्वालिटी मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर क्वालिटी मटेरियल, जब सही क्वालिटी के प्रोडक्ट को तुम चॉइस करोगे तो उसको रिसाइकल करने में भी सही रहेगा, वेस्ट कम आएगा, रिजेक्शन कम आएगा और फ्राइट सिस्टम कम आएगा और लेबर कॉस्ट कम आएगा, यानी मशीनरी से काम ज़्यादा और जहाँ पे लेबर 10 लगते थे मशीनरी से 2 ही लेबर लगे और प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा बढ़े। सेविंग एस्पेक्ट्स क्या है कॉस्ट सेविंग के, सबसे पहले क्वालिटी बेस्ट लो तुम, फिर वेस्टेज तुम्हारा कम हो, लेबर कॉस्ट कम आए, फ्राइट चार्ज कम आए, रिजेक्शन कम आए, वेस्टेज ऑफ अदर पर्पस कम आए, ठीक है। यही है कॉस्ट सेविंग रिडक्शन। लॉजिस्टिक कॉस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिस्टिक कॉस्ट सेज दैट टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी आया, रॉ मटेरियल का, मशीनरी का, जो भी आया, टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग ऑफ प्रोक्योरमेंट यानी खरीदना, परचेज का दूसरा नाम क्या है, परचेजिंग का दूसरा नाम है प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम
beginning of procurement to sell it to the end consumer, जब तक हम end consumer को बेच नहीं देते. Let's write its definition once. Total expenditure done on a single product from the beginning of procurement to the sell it to end कंज्यूमर को जब तक नहीं दे देते हो तब तक. ठीक है. देन आता है आपका कि कस्टमर कॉस्ट इंक्लूड कहाँ कहाँ पे होते हैं. कॉस्ट कहाँ कहाँ पे आप खुद सोचो. देखो कॉस्ट इंक्लूड कहाँ कहाँ पे होगा. अब आप सामान बनाएं तो वो सामान बना के आप अपने पास तो रखोगे नहीं, राइट. आप सामान आप बना लिए तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है. सबसे पहले कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आया ही आया भैया. जो तुम स्टोर कर रहे हो, जो भी प्लेस वो कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी तुम्हारा स्पेस कंज्यूम कर, स्टोरेज का भी तो कॉस्ट आएगा वेयर हाउस में. फिर आता है ट्रांसिस्ट कॉस्ट. ट्रांसिस्ट क्या होता है. कंपनी के अंदर ही अंदर कोई भी गुड्स तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसको. फिर डैमेज कॉस्ट. इसको याद करने के लिए TSTD, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसिस्ट कॉस्ट एंड देन लास्ट इज द डैमेज कॉस्ट. डैमेज कॉस्ट कितना आ रहा है. ठीक है. कैरियर एंड पार्टनर कोलैबोरेशन. देखो कहीं भी अगर आप रहोगे बिना कोलैबोरेशन, बिना कोऑर्डिनेट के कोई भी काम इफेक्टिवली या एफिशिएंटली नहीं होगा. ठीक है. तो अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी अगर सक्सेस चाहती है, बिना कैरियर या पार्टनर को कोलैबोरेशन के वो काम नहीं करेगी. सो बिजनेस में जब कोई भी बिजनेस जब पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता है तो पार्टनर्स जो एंगेज होना चाहते हैं कि और प्रोडक्शन में एंगेज्ड हो ताकि उनका भी नाम बने. सक्सेस जब पाएगा कंपनी तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, सैलरी उनकी बढ़ेगी. ठीक है. देन बिजनेस की क्रिएट वैल्यू. बिजनेस अपनी यहाँ अपनी वैल्यू कहाँ पे जमाएगी. मार्केट में. देखो जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रॉफिट अर्न होगा तो बिजनेस पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा. पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा तो उसकी कोई वैल्यू होगी कहाँ पे. मार्केट में होगी. कॉस्ट आपका कम आएगा. राइट प्लेस टाइमली डिलीवर होगा. राइट प्लेस पर टाइमली डिलीवरी होगा. ठीक है. की टू सक्सेस. जब अच्छे से डिलीवरी दे रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो और ऑर्डर मिला तो सप्लाई चेन में क्या है, अच्छी स्मूथली रनिंग होगी. देन आता है कि आपका कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग. कौन कौन से. लॉजिस्टिक कॉस्ट कहाँ का इन्फ्लुएंस है. हैव योर माइंडसेट. कहाँ पे तुम खुद सोचो कहाँ पे आएंगी. अब देखो अब तुम प्रोडक्शन किए, फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते लॉजिस्टिक कॉस्ट को. लॉजिस्टिक कॉस्ट होता क्या है. लॉजिस्टिक कॉस्ट वो होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इट्स प्रोक्योरमेंट टू सेल इट टू द एंड यूज़र. एंड यूज़र तक उसे पहुंचाने तक के जितना भी खर्चा आता है उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सबसे पहले आएगा. ये सबसे पहले इन्फ्लुएंस करता है. फिर एक्सपेंस आएगा. एक्सपेंस करने के बाद वेयर हाउस में रख रहे हो उसका भी तो एक्सपेंस है. वेयर हाउस करने के बाद कैपिटल लगा रहे हो जो कैपिटल का एक्सपेंस आ गया. लेबर का एक्सपेंस आ गया. अब काम करवा रहे हो तो एक्सपेंस तो उसका भी लगेगा. पैकेजिंग का जो भी चीज़ है पैकेजिंग का एक्सपेंस लगेगा. मटेरियल हैंडलिंग का भी लगता है. कस्टमर सर्विस का. फ्राइट यानी क्या होता है, भाड़ा. डॉक्यूमेंटेशन का होता है. ये सारे एक्सपेंस ही हैं. जो भी आप लॉजिस्टिक में पढ़ते हो सबका एक्सपेंस लगता है. ठीक है. अब आता है रिडक्शन. रिडक्शन कैसे कर सकते हैं प्राइस में. सबसे पहली बात कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इन्फ्लुएंस कैसे होता है. मार्केट के प्राइसिंग से. जब मार्केट बढ़ता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. प्राइस पॉलिसी क्या है. प्राइस का डिसीजन कंप्लीट डिसीजन होता है जोग्राफिकल रीजन्स में. तो अपने अपने प्राइस सब लोग वो करते हैं. लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ एक्सरसाइज करना चाहिए.
क्या क्या चीज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, किस लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। वेट और फ्राइट रेडियो, वेट और फ्राइट चार्ज जो है उसको अच्छे से देख लो, कहाँ पे कम लग रहा है और जल्दी डिलीवरी और अच्छे से पहुँचा रहे विदाउट डैमेज, ठीक है। फिर आता है पैकेजिंग चार्ज, कम रखो तुम, पैकेजिंग का चार्ज जो है वो कम रखो। वेयर हाउस का सिलेक्शन सही जगह हो, ठीक है। आउटसोर्सिंग कम किया करो या ज़्यादा किया भी करो तो अच्छे से किया करो। सर्विस का इम्प्रूवमेंट, भैया सर्विस अपनी अच्छी करो। क्वालिटी को अपनी बेस्ट दो। गुड टोन, गुड टोन मीन्स कस्टमर से अब बात करो ये नहीं हड़का उड़का दे गाली दे दे, नो, बी अ पोलाइट, पोलाइटनेस इज द की to success of your company, because communication skill plays a very significant role in your logistic system. Okay, what are the benefits affects the logistic? वो ट्रांसपोर्टेशन यानी 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़े, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन और क्या पढ़े हैं, रोडवेज, रेलवेज, ठीक, ये चीज़ें हैं। बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा कि टाइमली डिलीवर होगा, डैमेज कॉस्ट कम लगेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसके क्या क्या बेनिफिट इसकी हैं कि सबसे पहले तुम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बढ़िया दोगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी बढ़ेगा, मार्केट में मार्केट वैल्यू तुम्हारा बढ़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रिजेक्शन रेट कम आएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक के सब सेक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है। अब हम आएंगे लॉजिस्टिक का सब सेक्टर क्या है। सब सेक्टर क्या है, सबसे पहले तुम खुद सोचो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के बाद आपका सप्लायर होगा, सप्लायर करने के बाद सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग को देगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका कस्टमर को, फिर कंज्यूमर, कस्टमर ले गया कंज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर आते हैं क्या कि आपका सबसे पहले टेक्नोलॉजी फोकसेस ऑन द इफेक्टिवली फ्लो, सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे।